नमस्कार दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के सितारों का चुनावी मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ये होता रहा है। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, दिलीप कुमार, ये सब लोग राजनीति के अखाड़े में आते रहे हैं, जाते रहे हैं। लेकिन इन लोकसभा चुनाव में 4 नाम ऐसे हैं जो राजनीति में पुराने भी हैं और नए भी हैं, दिग्गज भी हैं और नौसिखिए भी हैं। इनको लेकर जिन जिन क्षेत्रों में ये चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ तरह तरह की चर्चाएं हैं, वहाँ इन्हें अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। और मेरा मानना है कि इन सितारों की स्टारडम आसानी से इन्हें चुनाव नहीं जिता रही है। इन्हें ग्राउंड लेवल पर जाकर मेहनत करनी पड़ रही है और इनको मैदान में उतरने के बाद उतना ही पसीना बहाना पड़ रहा है जितना पसीना दूसरे नेता बहाते हैं। इनमें से मैंने जो 4 नाम सेलेक्ट किए हैं, जिनके कैंपेन को मैं एनालाइज आज कर रहा हूँ, वो हैं हेमा मालिनी, राज बब्बर, जया प्रदा और उर्मिला मातोंडकर। इनमें से हेमा मालिनी, राज बब्बर और जया प्रदा तीनों पहले एमपी रह चुके हैं और हेमा मालिनी तो वर्तमान एमपी हैं मथुरा से। उर्मिला नई एंट्री हैं, पहली बार चुनाव में मैदान में उतरी हैं, उनकी बात बाद में करूंगा। पहले बात करते हैं राज बब्बर साहब की। राज बब्बर साहब 2 बार सांसद रहे हैं, एक बार फिरोजाबाद से, एक बार आगरा से। पिछली बार वो 2014 में गाजियाबाद से बुरी तरह हार गए थे और इस बार पहले वो चुनाव लड़ रहे थे मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, लेकिन बाद में टिकट बदलकर वो फतेहपुर सीकरी चले गए, जहां उनकी स्थिति इस समय सॉलिड बताई जाती है। राज बब्बर साहब अपना कैंपेन एक नेता की तरह चला रहे हैं। उन्होंने अपने प्रचार में किसी फिल्म स्टार को नहीं बुलाया दूसरे, या उन्होंने किसी बड़ा अभियान इस तरह का नहीं चलाया कि वो अपने स्टार हैं, ना वो अपनी सभाओं में अपनी फिल्मों के डायलॉग सुनाते हैं, ना वो अपने फिल्मों के गानों की चर्चा करते हैं। वो एक विशुद्ध पॉलिटिशियन की तरह हैं, जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा है। तो उनका कैंपेन अगर मैं देख रहा हूँ तो एक नेता की तरह ही है। वो जहाँ भी जाते हैं नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, अमित शाह की आलोचना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन राज बब्बर का ऑरा स्टारडम बड़ा है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैंने ट्रैक किया तो उसमें मैंने देखा कि उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग आज भी बेचैन हैं। अभी कल वो 1-2 दिन पहले ही वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो एक फौजी बड़ी मूंछों वाले रास्ते में उन्हें पगड़ी भेंट करने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, पगड़ी पहनी और उस फौजी के साथ फ़ोटो खिंचवाया। तो ये बात तो है कि राज बब्बर का जो ऑरा है स्टार का, वो नेता से अभी भी बड़ा नज़र आ रहा है और ये उनके कैंपेन में नज़र आता है। अब बात करेंगे हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल हैं, आउट एंड आउट सुपर स्टार है। वास्तव में अगर इस समय कोई बड़ा स्टार फिल्मों का राजनीति में है तो हेमा मालिनी से बड़ा स्टार कोई इस समय सक्रिय राजनीति में नहीं है। मैं किसी को नहीं मानता। हेमा मालिनी ने एक लंबे दौर राज किया, धर्मेंद्र से शादी की, सुपरस्टार धर्मेंद्र से, और 2 बेटियों की माँ हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही, किसी और पार्टी में नहीं रही, राज्यसभा की मेंबर रही और पिछली बार लोकसभा की सदस्य बन गई। धर्मेंद्र बीकानेर से सांसद रहे, राजनीति छोड़कर घर बैठ गए। अब हेमा मालिनी जब दूसरी बार मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं तो उन्हें चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पिछली बार से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपने सोशल मीडिया पर उनके फोटोग्राफ्स देखे होंगे कि खेत में महिलाओं के साथ चली गई, वहाँ पे उनके साथ फसल कटवाने लगी, उनके साथ बहुत सारे फोटोग्राफ्स उन्होंने खिंचवा लिए। इसका सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया गया, लेकिन हेमा मालिनी ने इसे दूसरे तरीके से लिया। उन्होंने कहा कि वो एक्टर हैं और वो एक्टिंग ही कर सकती हैं और उनका खेत में जाने का उद्देश्य भी यही था कि वो अगर खेती नहीं कर रही हैं, कम से कम खेती किस तरह से की जाती है तो वो जान ही सकती हैं। और उन्होंने बोल्डली इसे स्वीकार किया कि ये उनका एक एक्ट था और उसे एक्ट की तरह ही लिया जाना चाहिए। इसके अलावा हेमा मालिनी जब जहाँ भी जाती हैं लोग उनसे अपने बच्चों को मिलवाते हैं, सेल्फी क्लिक कराते हैं। ये भी चर्चाएं होती हैं कि वो हेलीकॉप्टर से आती हैं, एसी गाड़ी में बैठ के निकल जाती हैं। भाई वो सुपरस्टार हैं, वो तो इसी तरह से रहेंगी जहाँ भी वो जाती हैं। एक छाता लेकर आदमी पीछे चलता है कि धूप में उनका रंग काला ना पड़ जाए।
सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार का तो स्टैंडर्ड और स्टाइल यही रहता है। अब अगर इसी रूप में लोग उन्हें देखना चाहते हैं तो हेमा मालिनी इसी रूप में उनके सामने आ रही हैं। इसके अलावा हेमा मालिनी ने अपने कैंपेन को हाइप देने के लिए, क्योंकि उनका जल्द ही मतदान होने वाला है मथुरा में, तो हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र को बुलाया। धर्मेंद्र ने वीरू वाले अंदाज में कहा, अगर बसंती को वोट नहीं दिए तो टंकी पे चढ़ जाऊंगा। शोले का डायलॉग मार दिया। हेमा मालिनी भी अपनी फिल्मों के डायलॉग मारती रहती हैं, तो वो अपने स्टारडम के ऑरा पे ही चुनाव जीतना चाहती हैं। उसी तरह से उनका कैंपेन चल रहा है। बात करते हैं जया प्रदा की। जया प्रदा रामपुर से चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार MP रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की, और इस बार समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां को टक्कर दे रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभी ताज़ा प्रकरण की। हाल ही में जया प्रदा के बारे में आजम खान ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्हें महिला आयोग ने भी तलब किया, लिखत पढ़त हुई, जवाब तलब हुआ। आजम खान ने कह दिया कि जो भाजपा के लोग होते हैं उनका अंडरवियर का रंग खाकी होता है, इनका भी रंग खाकी होगा। तो माना जा रहा है कि उन्होंने जया प्रदा के बारे में ऐसा कहा। हालांकि आजम खान का कहना है कि मैंने जया प्रदा का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सब बात तो सही है कि उनका इशारा जया प्रदा की तरफ था। मुझे लग रहा है कि आजम खान कहीं ना कहीं जया प्रदा से भयभीत नज़र आ रहे हैं। उन्हें तो उनका तो वहाँ पर मुस्लिम्स इतनी संख्या में है, दलित वोटर्स गठबंधन के लिए उन्हें मिल ही रहे हैं बसपा के, तो उन्हें जया प्रदा से घबराने के बजाय उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। इससे पहले 2 बार जब जया प्रदा सांसद रही थी तो आजम खां का उसमें सहयोग रहा था। वो समाजवादी पार्टी की सदस्य थी और उन्होंने ही उन्हें वहाँ से लड़वाया था और जितवाया था। हालांकि 2004 में तो जया प्रदा जीत गई थी, लेकिन 2009 में जब वो जीती तो उनके संबंध आजम खां से खट्टे हो गए थे। उन्हीं की वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और जया प्रदा ने आरोप लगाए थे कि आजम खान उनके बारे में गलत सलत बातें कहते हैं, उनके चरित्र पर और दूसरे तरह की उस पर उंगलियाँ उठाते हैं। इसी वजह से वो पार्टी छोड़ रही हैं। अमर सिंह के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2014 में बिजनौर से RLD के टिकट पर लड़ी थी, जहां वो हार गई थी। इस बार वो वापस आई हैं रामपुर में, भाजपा का बैनर उनके साथ है और वो अपना प्रतिशोध लेना चाहती हैं। और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए अपने कैंपेन की शुरुआत बड़े जानदार तरीके से की। उन्होंने पर्चा भरने के बाद जब अपना पहला संबोधन दिया उसमें वो फूट फूट कर रोई और उन्होंने कहा कि वो अपनी इज्जत मान सम्मान को पाने के लिए दोबारा रामपुर आई हैं और रामपुर के लोग इसमें सहयोग करें आजम खां को हराने में। तो जया प्रदा का कैंपेन मुझे सही लग रहा है। जया प्रदा को इसी स्टैंड पर रहना चाहिए और अगर वो आजम खां को हराना चाहती हैं तो उन्हें इमोशनल अटैक जरूर आजम खां पर करने होंगे। बात करते हैं उर्मिला मातोंडकर की। रंगीला वाली फेवरेट, कॉलेज टाइम में हमारी भी फेवरेट रही हैं उर्मिला। इन सब में युवा हैं, 45 के करीब उनकी एज है, शादी कर चुकी हैं। अपने से 8-9 साल छोटे एक मुस्लिम मॉडल से उन्होंने शादी की और अभी पहली बार राजनीति में आई हैं और नॉर्थ मुंबई सीट से चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और उनका कैंपेन एक स्टार वाला ही है। वो लोगों से मिल रही हैं, सेल्फी खिंचवा रही हैं, रास्ते में कोई चाय पकड़ा देता है चाय पी लेती हैं, लोगों से हंसकर बात करती हैं। सुंदर चेहरा है, खिलखिलाता चेहरा है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, युवा हैं। और वो गोपाल शेट्टी जैसे भाजपा के दिग्गज को वहाँ पर टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना एटीट्यूड थोड़ा सा एक आम लड़की का भी रखा है। जैसे कि एक दिन सोशल मीडिया पर उन्होंने फ़ोटो पोस्ट किया कि वो अपनी माँ का जन्मदिन मना रही हैं। इस व्यस्तता के बावजूद उसका केक काटते हुए फ़ोटो भी उन्होंने डाला। रोज़ सोशल मीडिया पर उनके फ़ोटो आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करती हैं, युवा होने के कारण लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो नई सोच की राजनीति करें, डेवलपमेंट की बात करती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के धुर विरोधी और शरद पवार बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं उनके साथ। तो ये कैंपेन अलग तरह का है, ये प्रयोग वाला कैंपेन है। देखते हैं उन्हें कितनी सफलता मिलती है। बहरहाल इन चारों फिल्म स्टार्स के कैंपेन को हम ट्रैक करते रहेंगे। कोई भी नई बात होगी तो हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।